हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था? एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो आज अपन क्या करेंगे? एसिड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। कुछ बचा हुआ है अपना जो डिस्कशन, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में अपन ने दो प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, वीडियो थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद अपन इसको यूट्यूब पे छोड़ रहे हैं, तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिकॉल कर लेंगे चीजों को। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब मैडम ये क्या है? इतने बड़े बड़े नाम हम कैसे पढ़ेंगे इनको? कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बेटा मेटल कार्बोनेट ये क्या होता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं? बाई कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट किससे करवाना है अपने को? उसको एसिड से। और अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें अपने को मिलेंगी साल्ट, वाटर और CO2 गैस। ठीक है, जितनी भी ये केमिकल प्रॉपर्टी है आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें अपने को लास्ट में क्या चीजें मिलेंगी, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं। लिख रहे, समझो कि बोथ मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। किससे करवा रहे हैं भाई? एसिड से। एसिड आपको बता रखे हैं मैंने कौन कौन से एसिड होंगे। ठीक है, ओके, तो देखो, और फॉर्म क्या हो रही है? CO2 गैस बन रही है, और साथ में क्या बनेगा? साल्ट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं Na2CO3। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये Na2CO3 कैसे बन गया, ये ऐसे कैसे आ गया? आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 ये पढ़ा होगा कि इसमें बताया गया था, आयन के बारे में बताए गए थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताए गए थे, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो उनमें आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे कुछ आयंस के बारे में, कि आपको पता है। देखेंगे यहां पर अपने पास है सोडियम प्लस और CO, क्या होगा भाई? ठीक है, माइनस। तो अपने पास क्या बन गया? Na2CO3। ठीक है, इससे अपन को मिला Na2CO3। ठीक है, अब आपको पता ही है कि एसिड की बात हुई तो अपन सबसे पहले कौन सा एसिड लेंगे? HCl एसिड ले लेंगे। ठीक है, एक्वस का मतलब पता है आपको कि डिसॉल्विंग वाटर। रिएक्ट करवा के अपन ने क्या बना लिया? साल्ट, H2O और CO2 गैस। ठीक है, जब अपन कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, आपको कह दे कि केमिकल प्रॉपर्टी दे दे कोई भी, और आपको कह दे कि भाई इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सीधा सिंपल सी बात है। कोई कह दे कि भाई मैंने ये नाम दे दिया आपको और कहे कि कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, आप लोगों को ये चीजों को ध्यान में रखना है कि किससे अपन को रिएक्ट करवाना है। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट ले लेंगे, जो अपन ने ले लिया। मेटल बाई कार्बोनेट का मतलब होता है कि क्या आ जाएगा? एक H। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक H आ जाएगा, NaHCO3। प्लस में क्या हो गया? HCl। तो अपने को क्या फॉर्म हुआ? साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्या भाई? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अपन ने एसिड से रिएक्ट करवा लिया इसको। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें क्या हो रहा है कि रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस को लेके। ठीक है, वैसे तो पता है कि एसिड और बेस का कोई मेल नहीं होता है ना, पर यहाँ करवाएंगे अपन, देखेंगे कैसे बनता है। आप लोग कहते रहते हैं ना कि भाई NaCl जो अपना नमक होता है वो कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन सी चीजें मिलके ये एक नमक का मतलब नमक बनता है, वो इससे बनता है। अपन क्या करवाएंगे? एक बेस लेंगे। मैंने बता रखा है कि बेस क्या होता है, जो क्या करे? OH माइनस आयन दे, है ना, और जो एसिड होता है वो H प्लस आयन दे। मैंने मेरे वीडियो में बता
रखा है, पीछे जो वीडियो डाल रखी है मैंने जितने भी, उनमें बता रखी है चीज कि OH का मतलब हो गया वो क्या होगा भाई, बेस होगा। H का मतलब, H+ का मतलब हो जाएगा वो क्या है, एसिड है। ठीक है, ओके। देखो NaOH प्लस HCl फॉर्म करके बना रहे हैं साल्ट और वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन ये भी बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन रिएक्शन। अपनी फॉर्म हो गए। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली कितनी, 4। 2 तो अपन ने पढ़ी जो अपनी वीडियो है इससे पीछे वाली, ठीक है, 3rd पार्ट है वो उसमें पढ़ी, और 2 इसमें पढ़ ली। यहाँ की बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं अपने लिए, कुछ ऐसे होते हैं कि यूजफुल, मैंने बता दी कौन कौन से होंगे। कुछ होते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत कम हार्मफुल होते हैं, स्किन पे रखने पर कुछ जले नहीं, थोड़ा बहुत ही मतलब कुछ इफेक्ट दिखे उनका, उनको पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, उनको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। ठीक है, तो अपन आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आप पढ़ते हो वो क्या होते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है, डाइल्यूट क्या होता है। वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है ये चीज कि जब आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें बताया गया होगा कि भाई जो कंसंट्रेशन है, जो डाइल्यूट है वो क्या होते हैं। ठीक है, और क्या करना है, ये आयंस है, आप लोगों को लिखवा रखे होंगे, आपकी मैम सर जो भी पढ़ाते हैं आपको स्कूल में उन सब ने बता रखी होंगी ये सब चीजें। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उन आयंस को याद करोगे कि किस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद आप रिएक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कई बच्चों को क्वेश्चन होता है कि मैम हमसे रिएक्शन याद नहीं होती, हम कैसे रटें इनको, रटना नहीं है कुछ भी, चीजों को समझना है। जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना पढ़ो, घर जाके स्टडी करो, समझ में आएंगी चीजें। मैंने बता दिया कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। आपको क्या करना है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लेके बैठना है, याद करना है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे बच्चे ने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मैंने 9th के जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक है, चैप्टर है, वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। आगे अपन पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, और अब क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, हर बार ये दिमाग में आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, ओके। सबसे पहले ध्यान रखना, जो क्या हो, आयनाइजेशन हो जाए, मतलब आयनाइजेशन का मतलब समझो बेटा, क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल, मतलब जैसे कि अपन लेते हैं HCl, तो H+ और Cl अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं ना, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो क्या हो कि पानी के अंदर उनको डालने पर वो क्या हो, अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड ना हो, अलग अलग एलिमेंट्स ना, आयन में ना टूट जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, वीक एसिड। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन को देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं कि एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर आर कनोज एज स्ट्रॉन्ग एसिड। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपन बात करते हैं किसकी, H2SO4 की, इसको अगर मैं वाटर के अंदर अपन क्या करेंगे, आयोनाइजेशन करना है अपने को, तो वाटर के अंदर इसको रखेंगे तो क्या होगा, जो H2SO4 है वो किस में टूट जाएगा, H+SO4-2 में, आयंस बन गए, चार्ज पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, HNO3। मैंने नाम भी लिखा है कि H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं, और मैंने बता भी दिया आपको, पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है। ये तब समझ में आएगा आपको जब आप पहला वीडियो देखोगे। ठीक है, ओके। देखो अगला है अपने पास HNO3। क्या है भाई, HNO3। इसको अपने को क्या करना है, वाटर के अंदर
इसको डिजोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन देखेंगे। तो किसमें टूटेगा, H प्लस NO3 माइनस। तो आयंस बन गए ना, इनके चार्ज पार्टिकल्स हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ऐसे ये है। ओके, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट अपना है, ये अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड को देखते हैं। वीक एसिड में है कि एसिड विच आर वीकली आयनाइज्ड इन वाटर आर क्लोज एज वीक एसिड। मतलब कि क्या हो कि उसको पानी के अंदर डाले तो वो प्रॉपर तरीके से मिक्स न हो। ठीक है, कई बार देखते हो कि मिट्टी होती है, उसमें मतलब पानी में अपन ने डाला मिट्टी को अपन जब तक हिलाएंगे तब तक क्या है, वो मिल रही है। कुछ टाइम के लिए उसको रख देंगे तो क्या होगा, पानी अलग, मिट्टी के पार्ट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा देखो इसमें होगा। इसमें क्या होंगे कि चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे पर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब कंप्लीटली नहीं होंगे वो। जैसे कि बात करते हैं अपन, बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, इनकी बात करते हैं, H2CO3। किसकी बात करेंगे भाई, H2CO3। H2CO3 को जब अपन देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये क्या होगा कि सबसे पहले टूटेगा HCO3 में। ठीक है, H प्लस बनेगा, उसके बाद वापस से H प्लस CO3। कुछ टाइम के बाद ये है तुरंत होता है एक्शन पे रिएक्शन, और ये एक्शन पे रिएक्शन नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद होश आएगा कि हाँ उसने मेरे को ये कहा था, मेरे को ये कहना चाहिए था, है ना, वो ये करेगा। और ये किसी ने चाटा लगाया तो वापस रिटर्न में चाटा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो हो गया एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले, जो इसके एग्जांपल है वो याद रखना कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, कार्बनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। ओके, अब साथ ही आप देख लो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। इनमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होगा कि ये डिपेंड करेंगे अमाउंट ऑफ एसिड, कि एसिड उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तभी अपन बताएंगे कि वो भाई डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है, तो वहां देखने को मिलेगा कई जगह लिखा होगा COH2SO4, कहीं लिखा होगा DILHCl। यहाँ एसिड पर डिपेंड कर रहा है कि एसिड की कितनी अपन ने अमाउंट ली है, अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है ये। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखो कि एन एसिड सॉल्यूशन में बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि अमाउंट उसकी देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कितनी मौजूद होगी, कितनी उसके अंदर है, उससे अपन डिफाइन करेंगे ये कंसंट्रेटेड होगी या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला है अपना कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर जनरली यूज्ड इन लैब में काम लेते हैं इन चीजों को। मतलब लैब जब अपन जाओगे लैब में देखोगे तो इन सब के बारे में बताएंगे कि ये कंसंट्रेटेड है बेटा, ये डाइल्यूट है। ठीक है, इसको थोड़ा आराम से काम करना, थोड़ा सा भी ध्यान रख के काम करना, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगला है एन एसिड इज जनरली यूज्ड एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर देखेंगे इसको, ठीक है, कि उसके अंदर वाटर डालेंगे, वाटर डालने के बाद अपन एसिड की कितनी क्वांटिटी, कितनी उसकी मात्रा डालते हैं, कितनी अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है, वो ही डिपेंड करेगी कि ये कंसंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो देखो when the solution contain in the large amount of the acid, अगर अमाउंट किसकी ज्यादा होगी, एसिड की ज्यादा होगी तो वो होगा कंसंट्रेटेड, वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, और जिसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी एसिड की, वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब डाइल्यूट एसिड होगा। तो आप सबको समझ में आ गया कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। वापस से समझ लो, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि अमाउंट पर डिपेंड करता है, किसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, एसिड की अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में एसिड की अमाउंट कितनी है।
ठीक है। और वो कैसे पता करेंगे कि जनरली अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन लेते हैं अपन वाटर का, जनरली ले लेते हैं वाटर, ठीक है, उसमें एसिड की मात्रा को डालेंगे, क्वांटिटी को डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिनमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी अपने को, ठीक है, उसमें क्या है, कंसंट्रेटेड है एसिड है। और जिसमें कम है एसिड की मात्रा, क्वांटिटी, वो क्या है भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, ये डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई सब बच्चों को कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वीक एसिड क्या होंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। और मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ एसिड, कि एसिड का अपन कहाँ-कहाँ में यूज, कहाँ-कहाँ पर यूज लेते हैं और कौन-कौन से एसिड होते हैं जो अपन घरों में यूज लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक नोट कीजिए, इन सबको मत लिखना, इन सब चीजों को मत लिखना, सिर्फ ये समझाने के लिए बनाए गए थे, ठीक है, इतना कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, सिर्फ अपना लास्ट बचा है एसिड का, यूज ऑफ एसिड, कि एसिड का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद आ जाएंगे अपन बेस पर, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए।